अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे अंदर क्या खामियां हैं, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आजकल के दौर में हम जब रिश्ता लेने के लिए या देखने के लिए जाते हैं या किसी को आप कहते हैं कि मेरे लिए रिश्ता देख लो, फ़लाँ बंदे को कहते हैं जी कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो बता देना, किसी को मस्जिद में कह देते हैं जी कोई फ़लाँ अच्छा रिश्ता हो तो बता देना। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आजकल के दौर में चाहे वो आप लड़की का रिश्ता तलाश करें या लड़के का रिश्ता तलाश करें, ये दोनों बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। आजकल के दौर में मेरी दुआ है कि जो लड़कियां घरों में बैठी हैं, अल्लाह उनका अच्छा कोई सबब लगा दे, उनको नेक रिश्ता दे दे, और जो लड़के रिश्ते ढूंढने अल्लाह उनको नेक सीरत नेक सूरत उनको अच्छी लड़कियां मिल जाएं। तो मेरी दुआ यही है। अब हमारे माशरे में रिश्ता देखने के मामलात में जो खामियां, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। अब जब लड़के वाले लड़की का रिश्ता देखने चाहते हैं, पहले मैं इस पर बात करता हूँ। अब हमारे माशरे में सबसे पहले जब आप लड़की को देखने जाते हैं या किसी को बताते हैं तो आप उसको हाइट भी बताने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि जिस्म ऐसा हो, उसकी हाइट ऐसी हो, उसके बाल ऐसे हों, उसकी रंगत ऐसी हो, उसकी तलीम इतनी हो, ये सारी चीज़ें तो आप बता देते हैं, लेकिन दीन के बारे में जो है सबसे आखिर में सवाल किया जाता है। ये सवाल किया ही नहीं जाता कि वो नेक है, वो नमाजी है, वो कुरान पढ़ती है, वो अदब करती है, वो सच बोलती है, वो नेक सीरत है या नहीं। हम ये सवाल करते ही नहीं। हमारा सवाल क्या होता है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी आप देखें कि क्या क्या बातें पूछी जाती हैं कि शर्म आती है बताते हुए। अल्लाह अकबर, क्या इस तरह है? इस तरह होना चाहिए हमारे माशरे में। अब हदीस में तो आता है कि जब तुम किसी औरत को देखो कि किस वजह से पसंद की जाती है औरत, किस वजह से पसंद की जाती है? उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसके सूरत की वजह से, या उसके सीरत की वजह से कि वो नेक है कि नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसकी सीरत को देखो, वो नेक है कि नहीं, तुम इस चीज़ को देखो, वो पाक दामन है कि नहीं, इस चीज़ को देखो। और हमारी लड़कों की पहली चॉइस ये होती है कि लड़की हाइट वाली हो, पतली हो, इस तरह की हो, रंगत गोरी हो, फिर इस तरह के मामलात और देखें। और जब रिश्ता देखने जाते हैं ना लोग, तो किस तरह हमारे ख़ानदान में लड़की को सामने बिठाया जाता है। वो लड़की के लिए आपने कभी सोचा कितना मुश्किल मामला है? वो अपने आप को जब इस तरह सामने लेकर बैठती है, उसके दिल में आपने सोचा कि जो सामने बैठने वाले वो क्या सवाल करते हैं? उससे पूछा जाता है, उससे बाकायदा पूछा जाता है तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारे दांत कैसे हैं, तुम्हारा ये सारे मामला देखे जाते हैं। अब वो जब इनकार कर कर जाते हैं, और इनकार करने वाले भी हम लोग ही हैं, हम लोग ही हैं। हम जब इनकार करते हैं तो उसके अंदर खामियां निकालते हैं। उस महफिल में बैठकर कहते हैं कि यार इसकी तो रंगत ठीक नहीं, इसकी तो हाइट ठीक नहीं, इसकी तो गुफ्तगू ठीक नहीं, इसके तो कपड़े ठीक नहीं, इसका तो बोलने का अंदाज ठीक नहीं। यहाँ तक बातें की जाती हैं। इसका जिस्म ठीक नहीं, इसके हाथ ठीक नहीं, इसके पाँव ठीक नहीं, यहाँ तक बातें की जाती हैं। इसकी रंगत ठीक नहीं। फिर उस महफिल में जब उस औरत के बारे में ये खामियां निकाली जाती हैं तो आपने कभी सोचा कि उस औरत का क्या हाल होता होगा? फिर एक रिश्ता उसको इनकार कर जाए, दूसरा कर जाए, तीसरा कर जाए, ऐसी औरत का दिल में क्या गुजरती है? वो घर बैठे बैठे क्या सोचती है? कभी आपने ये बात सोची? वो अंदर ही अंदर रोती है, वो दिल के आंसू रोती है। ना वो अपने माँ बाप को कुछ कह सकती है, ना अपने भाई को कुछ कह सकती है, ना आने वालों को कुछ कह सकती है। वो बेचारी चुप करके बैठी रहती है और वो सहती रहती है, इनकार पे इनकार, इनकार पर इनकार। और अल्लाह माफ़ करे, कई दफ़ा तो ऐसे होता है गुर्बत की वजह से रिश्ते नहीं होते। जहेज इतना मांग लिया जाता है कि गरीब आदमी दे नहीं सकता और वो बैठी रहती है घर अब शादी के इंतज़ार में। और फिर आखिरकार ऐसा होता है ऐसी औरत के साथ, या तो उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है या उसको एक बूढ़ा आदमी जो पैसे वाला हो वो ले जाता है, जो बगैर जहेज के ले जाना हो, या वो बूढ़ा होता है, या उसमें अल्लाह माफ़ करे कोई मजूरी होती है। क्या हम अपने माशरे में ये नहीं देखते कि हम नहीं देखते जो जहेज नहीं दे सकते उनके साथ क्या होता है, कि उनके रिश्ते फिर कहाँ पे होते हैं? अल्लाह अकबर, कहाँ गई सीरत, कहाँ गई नमाज, कहाँ गया कुरान? हमने उसको तो ये पूछा ही नहीं तुम नमाज पढ़ती हो कि नहीं, तुम कुरान पढ़ती हो कि नहीं, तुम्हारे मामलात कैसे हैं,
तुम सच बोलने वाली हो, तुम अच्छी सीरत वाली हो। हमने सारे मामला पीछे कर दिए और आगे हमने क्या कर दिया, हमने स्टेटस को देख लिया, ये कितने पैसे दे सकते हैं, ये कितना जहेज दे सकते हैं, ये कितनी गाड़ियां दे सकते हैं, ये कितने बंगले दे सकते हैं, इसके हिस्से में कितना पैसा आता है, इसके हिस्से में कितनी जायदाद आती है। हम इस मामला में रिश्ते करना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, हमें क्या हक पहुंचता है। एक तो आप एक बाप से उसकी लाडली बेटी अपने घर में ले आते हैं, उसके साथ आप डिमांड क्या करते हैं कि हमें गाड़ी भी दो, हमें बंगला भी दो, हमें इतने पैसे भी दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। ये मयार नहीं है रिश्ते करने का, ये तरीका नहीं है रिश्ते करने का, ये सुन्नत के मुताबिक रिश्ते नहीं है मेरे भाई। रिश्तों का मयार ये नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक घर में रिश्ता आता है। अब नबी सल्लम ने एक सहाबी से कहा, जाओ उस जगह चले जाओ, उस जगह चले जाओ, अगर शादी करनी है तो मेरा पैगाम पहुंचा दो कि तुम्हारा रिश्ता मैंने भेजा है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी वो देखने में इतने खूबसूरत या इतने रंगत उनकी साफ नहीं थी, रंगत भी इतनी साफ नहीं थी, सफ़ेद नहीं थी, लेकिन वो जब पैगाम लेकर फ़लाँ घर पे गए कि मैंने रिश्ता उसके बाप को बताया, वो बाहर आए, जब आवाज़ दी वो बाहर आए तो बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है कि मेरा रिश्ता आपकी बेटी से करवा दिया जाए। वो बाप अंदर जाता है, जाकर पैगाम अपनी बेगम को बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा है, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस सहाबी के पास, उन सहाबी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। आप ये देखें कि उन्होंने ये सोचा, उन मियाँ बीवी ने ये सोचा कि हम रिश्ते का इनकार कर देते हैं। पीछे उस बेटी जिसका रिश्ता है तो वो भी सुन रही थी। उन्होंने मना करने के लिए जब वालिद जाने लगा, उनको रोक लिया। उनको कहा कि आप ये ना देखें कि किसका रिश्ता है, आप ये देखें कि भेजा किसने है। अल्लाह अकबर। भेजने वाला कौन है? भेजने वाला कौन है? रिश्ता भेजने वाला, वो भेजने वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। भेजने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने कहा आप ये ना देखें रिश्ता किसका है, ये देखें भेजा किसने है। उस लड़की ने फौरन हाँ कर दी। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, रिश्तों के मयार हमने बदल दिए। हमने इसको स्टेटस कॉन्शियस हो गए कि उसके पास इतना हिस्सा होगा, गाड़ियां देगी, जहेज देगा तो हम रिश्ता करेंगे। ये वो मामलात हैं जो हम रिश्ता देखते हुए करते हैं। उसके बाद आपकी जो इधर रिश्तों का मयार बना दिया गया है, ये जो लव मैरिजेस है, लड़के लड़की माँ बाप को पूछना पसंद नहीं करते। उनके एकेडमी में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके कॉलेजेस में उनके आपस में राब्ते होते हैं, फिर फ़ोन पे राब्ते होते हैं, फिर चैटिंग होती है, सारी सारी रात बातें होती हैं। वो शादी के भी अब फैसले खुद ही कर लेते हैं, और यहाँ तक कि माँ बाप अगर ना मांगे तो वो कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये रह गया हमारा शादी का मयार, ये रह गया हमारे शादी के तौर तरीके। और फिर ये तो कोई रिश्ता नहीं है। जब आपका वली, आपका बाप, आपके माँ अगर राजी नहीं है तो इस तरह कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता उनकी मर्जी के बगैर। तो घरों से बाहर करती हैं औरतें, अल्लाह माफ़ करे, ये एक अलग मौजू है, इस पर अलग बात करेंगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि रिश्तेदार जब हम रिश्ता देखने जाते हैं उसमें हमारे अंदर क्या खामियां हैं। मेरे भाइयों, अपना मयार ये ना बनाओ, अपना मयार ये बनाओ कि लड़की नेक सीरत हो, नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली हो, वो सच बोलने वाली हो, हलाल खाने वाली हो। आप इस चीज़ को जब मयार बनाएंगे तो फिर आप देखना रिश्ते कितने कामयाब होंगे, रिश्ते कितने अच्छे तरीके से चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, मोहब्बत के साथ चलेंगे। जब आप बुनियाद दीन को बना देंगे तो फिर आप देखें कि रिश्ते कितने कामयाब होंगे। तो ये तो वो मामलात हैं जो कि लड़के वाले लड़कियों वालों को जब देखने जाते हैं तो ये खामियां सामने आती हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में ये बात करूंगा कि जब लड़की वाले रिश्ते लड़के का ढूंढने जाते हैं तो वो क्या खामी करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारा हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।